एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। आज हमारा टॉपिक है सीडीपी का इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें आपके लगभग 12 से 13 प्रीवियस ईयर में जो प्रीवियस इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। जैसे कि पिक्चर ही देख के आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसी शिक्षा जिसमें कि हर एक प्रकार के बच्चों को सम्मिलित करके एक साथ एक समान शिक्षा दी जाती है, तब उसी को हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें चाहे डिसेबल्ड चाइल्ड हो, चाहे गिफ्टेड चाइल्ड हो, चाहे हाई आईक्यू लो आईक्यू वाले बच्चे हो, हर एक तरीके के बच्चों को, जिनमें जैसे कि देखने की शक्ति कमजोर हो या फिर देख ना पाते हो, हर एक तरीके के बच्चों को साथ में रख करके शिक्षा दी जाती है। चाहे वो अलग सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड से आ रहे हो, जैसे कि उनका सामाजिक सांस्कृतिक जो परिवेश है वो अलग अलग हो, उस वो भी मतलब कि उसको भी नेग्लेक्ट करके क्लास में साथ में सारे बच्चों को पढ़ाया जाता है, सारे बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि डिसएडवांटेज्ड ग्रुप से आते हैं, मतलब कि जो कि सुविधा वंचित समूह से लोग आते हैं। वो हर तरीके के बच्चों को जब साथ में सम्मिलित करके समानता का भाव रख करके एक ही कक्षा में समान शिक्षा प्रदान की जाती है, तब उसको इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम बोलते हैं या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। चार तरीके का आपका होता है। एक होता है एक्सक्लूजन, एक होता है सेग्रीगेशन, एक होता है इंटीग्रेशन और एक होता है आपका इंक्लूजन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक्सक्लूजन में क्या होता है, जो डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं उनको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, उनकी शिक्षा का कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता है। सिर्फ जो नॉर्मल चाइल्ड होते हैं या फिर जो नॉर्मल बच्चे हों, सिर्फ उन्हीं की शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है। सेग्रीगेशन में क्या होता है, अलग विद्यालय डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए बनाए जाते हैं और अलग विद्यालय जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके लिए बनाया जाता है, मतलब कि उनको अलग अलग विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक ही विद्यालय में शिक्षा दी जाएगी, चाहे वो नॉर्मल चाइल्ड हो चाहे वो डिसेबल्ड चाइल्ड हो, लेकिन उनकी जो क्लासेस है वो अलग अलग रखी जाएंगी। लेकिन इंक्लूजन में क्या होता है, हर एक तरीके के बच्चे को सेम ही क्लास में साथ में रख करके शिक्षा दी जाती है, तब उसको इंक्लूजन बोलते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम की कुछ प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इसमें हर एक प्रकार का जो बच्चा है वो साथ में सीखता है, साथ में पढ़ता है। इसमें ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि टीचर्स के लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, इस वजह से टीचर्स को असिस्टेंस और सपोर्ट दिया जाता है, जिससे कि वो अपना बेटर कर सके और बच्चों को अच्छी से अच्छा शिक्षा दे सके, बिना किसी रुकावट या बिना किसी दिक्कत के। अब जब अलग अलग सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड के बच्चे आ रहे हैं, ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो कि डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के हैं, या फिर ऐसे बच्चे हैं जो कि सुविधा वंचित समूह से आ रहे हैं, नॉर्मल बच्चे हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जो कि डिसेबल्ड हैं, तो हर एक तरीके के बच्चे हैं, मतलब अलग अलग तरीके के हैं, तो सब में कुछ ना कुछ एबिलिटीज कुछ ना कुछ डिसेबिलिटीज तो पाई ही जाएंगी। लेकिन इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एबिलिटीज पर फोकस किया जाता है, सिर्फ बच्चों की जो योग्यता है उसी योग्यता को आधार बना करके उनकी शिक्षा दी जाती है। इसमें जो टीचर की अपनी स्किल्स हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन स्किल्स का विस्तार करने के लिए टीचरों को भी सिखाया जाता है। इसके अलावा कनेक्टिंग विद इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स, हर एक बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है, क्योंकि हर एक बच्चे की इंटरेस्ट्स अलग है, उनके एटीट्यूड्स अलग हैं, उनकी जो आईक्यू है वो अलग है, तो हर एक बच्चे की इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल का ध्यान रखा जाता है। जिस बच्चे को जैसे समझ में आए वैसे ही इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम में उनको शिक्षा दी जाती है। हर एक बच्चे की ज़रूरतों का सम्मान किया जाता है बराबर तरीके से, ये नहीं कि जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होगा उस पर ज़्यादा, उसकी ज़रूरतों का ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा, जो बच्चा डिसेबल्ड होगा या लो आईक्यू वाला होगा उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हर तरीके के बच्चों को समानता से उनकी हर एक ज़रूरत का सम्मान किया जाता है। अब क्योंकि अलग अलग कल्चर से अलग अलग पर्सपेक्टिव के लोगों के समूह से बच्चे आते हैं, तो हर एक बच्चे के जो अलग अलग कल्चर है उनका पर्सपेक्टिव अलग है, तो हर एक चीज़ की वैल्यू की जाती है इंक्लूसिव एजुकेशन में। डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जाता है, इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट किया जाता है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ, अब क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आए हैं, अलग अलग रिलीजन के बच्चे हैं, डिसेबल्ड हैं, कोई हाई आईक्यू वाले हैं, तो हर एक तरीके के बच्चे हैं, तो ये डाइवर्सिटी वाली क्लास हुई, तो डाइवर्सिटी को भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा हर एक बच्चा अपने आप में अलग होता है, हर एक बच्चे की पर्सनैलिटी अलग है, इंटरेस्ट अलग है, तो मतलब कि उनकी जो इंडिविजुअलिटी है उसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। बाकी रिस्पेक्ट और एम्पैथी, ये सारी चीज़ें इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम में बच्चों की ध्यान रखी जाती हैं। तो ये था इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम।
अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल मीन्स ऑफ, मतलब कि समावेशी शिक्षा के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। समावेशी शिक्षा कौन सी ऐसी चीज है जो कि अलग अलग तरीकों से की जाती है समाज में, तो उस चीज को निष्कासित किया जाए, इस चीज पर बल देती है। रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण, या फिर एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति, या इंगेजमेंट संलग्नता, या फिर डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि जो अलग अलग तरीके से समाज में भेदभाव किया जाता है बच्चों के साथ, उस चीज को क्लास में ना हो, हर एक तरीके के बच्चे समानता के साथ पढ़ सके, सीख सके, तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है। इस वजह से जो भेदभाव वाली चीजें हैं उसको निष्कासित करने की पूरी कोशिश की जाती है समावेशी शिक्षा में। नेक्स्ट है हमारा, इन अ क्लासरूम हैविंग स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स अ टीचर शुड, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि एक ऐसी कक्षा है जिसमें कि अलग अलग सामाजिक आर्थिक परिवेश से विद्यार्थी आते हैं। तो अलग अलग सामाजिक आर्थिक परिवेश से विद्यार्थी कौन सी क्लास में होंगे, वो होंगे इंक्लूसिव क्लासरूम में, या इंक्लूसिव जो क्या बोलते हैं इंक्लूजन को हिंदी में, समावेशी समावेशी कक्षा में। तो अध्यापिका को ऐसे केस में क्या करना चाहिए, सेट एंड मेंटेन लो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू सबऑर्डिनेट ग्रुप्स, अधीनस्थ समूह से संबंधित जो विद्यार्थी उनके लिए कमेतर अपेक्षाएं बनाना और कायम रखना। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हर एक तरीके के बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखना अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि बच्चा यहाँ तक पा सकता है या समझ सकता है, तभी उसमें इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। अगर टीचर ही लो एक्सपेक्टेशन रख रही है टीचर बच्चे से, तो फिर वो उसको उसके हायर लेवल तक नहीं लेके जा सकती, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत। यूज इंक्लूसिव लैंग्वेजेस जैसे कि आवर स्कूल और क्लास, समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल सही है, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं, या फिर अलग अलग सामाजिक आर्थिक परिवेश से विद्यार्थी आ रहे हैं, तो अगर हम हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा, इस तरीके के शब्दों का यूज करेंगे, तो बच्चे को अपनेपन का भाव लगेगा और वो बिना किसी हेजिटेशन के आराम से शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट अ टीचर शुड, मतलब कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, यूज पिक्चर्स टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, अवधारणा की व्याख्या के लिए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। अगर बच्चा दृष्टिबाधित है, विद्यार्थी जो है वो दृष्टिबाधित है, तो फिर हम पिक्चर्स का यूज करके एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, गलत। वर्बलाइज ऑल रिटन मटेरियल्स, हर एक प्रकार की जो लिखित सामग्री है उसको मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि अगर दृष्टिबाधित छात्र है तो उसका सफल समावेशन हो सके, इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए, जो भी रिटन मटेरियल्स है, जो भी लिखित सामग्री है, उन सबका मौखिक रूप से एक्सप्लेन करना चाहिए, फिर मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन कैटर्स टू द नीड्स ऑफ, मतलब कि समावेशी शिक्षा निम्न में से किन की जरूरतों को पूरा करती है, जो डिसेबिलिटीज वाले बच्चे होते हैं, विकलांगता से जूझते विद्यार्थी हैं, बिल्कुल सही। स्टूडेंट्स विद इमोशनल डिफिकल्टीज, ऐसे बच्चे जिनको की भावनात्मक रूप से मुश्किलें आती हैं, तो भावनात्मक मुश्किलों से जूझते विद्यार्थियों का, बिल्कुल सही। स्टूडेंट्स हु आर टैलेंटेड, जो विद्यार्थी प्रतिभा संपन्न है, उनका भी इंक्लूजन किया जाता है, उनकी भी जरूरतों का ध्यान रखा जाता है। स्टूडेंट्स फ्रॉम लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ऐसे विद्यार्थी जो कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर से आते हैं, तो उनका भी ध्यान रखा जाता है। मतलब कि चारों ही प्रकार के बच्चों की जरूरतों का ध्यान रखा जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट है, सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स रिक्वायर्स, मतलब कि वंचित वर्ग से संबंधित जो विद्यार्थी हैं उनका सफल समावेशन हो सके, तो उसके लिए क्या चीजें जरूरी है। इनफ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए, अनम्य पाठ्यक्रम, गलत, फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए। एग्जाम सेंट्रिक पेडागोजी, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ये भी नहीं होगा। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी का यूज होना चाहिए। रीजनेबल अकोमोडेशंस, उचित समायोजन, हाँ इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का, हर एक तरीके के बच्चे का सफल समावेशन हो सके, उसके लिए उचित समायोजन किया जाए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल अंडरलाइज द फिलोसफी ऑफ इंक्लूजन, निम्न में से किस सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है।
इक्विटी समता पर, या फिर इक्वालिटी समानता पर, या सेग्रीगेशन अलगाव पर, या फिर डिस्क्रिमिनेशन पक्षपात पर। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि इक्विटी समता पर। समावेशन की विचारधारा किस पर आधारित है? समानता समता पर आधारित है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हैविंग अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, मतलब कि ADHD वाले जो बच्चे होते हैं वो अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार से जूझता हुआ जो विद्यार्थी है उसमें इनमें से कौन सा अभिलक्षण है जो अक्सर पाया जाता है? हाईली ऑर्गेनाइज्ड, उच्च स्तरीय तरीके से व्यवस्थित होना, बिल्कुल नहीं, व्यवस्थित नहीं, अव्यवस्थित होते हैं बच्चे, मतलब कि हर एक चीज के बारे में थॉट से रिलेटेड हो, बोलने से रिलेटेड हो, अटेंशन से रिलेटेड हो, हर एक चीज में अव्यवस्थित होते हैं। अटेंटिव नहीं होते हैं। पेशेंट वाइल लिसनिंग टू लॉन्ग इंस्ट्रक्शंस, अगर लंबे लंबे निर्देश दिए जाएं तो उनको सुनते समय धैर्यवान रहते हैं, ये भी नहीं होगा। रेस्टलेस, ये इसका राइट ऑप्शन है कि ADHD वाले जो बच्चे होते हैं वो रेस्टलेस होते हैं, आकुल होते हैं। नेक्स्ट है योर स्कूल इज मॉडिफाइंग इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बाय रिमूविंग physical barriers posed by stairs, doorways and other architectural aspects imperative to accessing facilities in the school. तो बाई डूइंग सो व्हाट इज बीइंग फॉस्टर्ड बाय योर स्कूल, आपका स्कूल अलग अलग सुविधाओं की पहुंच पाने के लिए सीढ़ियां हो, चाहे दरवाजे हो, या फिर जो दूसरी वास्तुकलाएं संबंधित स्वरूप है उनके द्वारा पैदा की गई जो भी बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी आधारभूत संरचनाओं में सुधार कर रहा है। तो फिर ऐसा करके स्कूल क्या प्रोत्साहित कर रहा है? मेन स्ट्रीमिंग मुख्य धारा, या एक्सक्लूजन बहिष्करण, या इंटीग्रेशन एकीकरण, या फिर इंक्लूजन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा समावेशन, क्योंकि समावेशित कक्षा में हर एक तरीके के बच्चे आते हैं, तो हर एक तरीके का बच्चा डोर्स और या फिर स्टेयर्स इन सबसे उनको कोई दिक्कत ना हो, तो इस तरीके से उसको रीडिजाइन किया जाता है, या फिर जहाँ जहाँ भी उनको फिजिकल बैरियर्स लगते हैं वहाँ पे उसको उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर्स में मॉडिफिकेशन करना, ये सब होता है इंक्लूजन में, समावेशन में। टू एकोमोडेट स्टूडेंट्स विद लो विजन अ टीचर शुड अवॉइड, छीण दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के समायोजन के लिए एक अध्यापक को क्या देने से बचना चाहिए? बच्चा कैसा क्या कर रहा है? लो विजन वाला है, मतलब कि ऐसा नहीं कि उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है, दिखाई पड़ता है लेकिन उसको कम दिखाई पड़ता है, छीड़ उसकी मतलब दृष्टि जो है उसकी उसकी थोड़ी सी छीड़ है, कमजोर है। तो उनका समायोजन करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, मतलब क्या नहीं करना चाहिए, क्या देने से बचना चाहिए? गिविंग विजुअली क्लटर्ड नोट्स, दृश्य अव्यवस्थित नोट्स, या प्रोवाइडिंग मैग्नीफाइंग ग्लास, या गिविंग लार्ज फॉन्ट टेक्स्ट टेक्स्ट बुक्स, बड़े आकार में छपी पाठ्य पुस्तकें, या फिर प्रोवाइडिंग टैक्टाइल मैप्स एंड डायग्राम्स, मतलब कि जो स्पर्शनीय मानचित्र और आलेख होते हैं उनको। तो पूछा है अध्यापक को क्या देने से बचना चाहिए, तो गिविंग विजुअली क्लटर्ड नोट्स, दृश्य अव्यवस्थित नोट्स को देने से बचना चाहिए। नेक्स्ट है for successful inclusion of students belonging to disadvantaged groups it is important to, मतलब कि वंचित समूह से जुड़े जो विद्यार्थी हैं उनका सफल समावेशन हो सके, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? व्यू डाइवर्सिटी एज अ बैरियर टू लर्निंग प्रोसेस, विविधता को अधिगम प्रक्रिया में बाधा मानना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बाधा नहीं बल्कि एक रिसोर्स की तरह माना जाता है। टीच दीज स्टूडेंट्स इन अ क्लास सेपरेट सेक्शन, अलग से पढ़ाने का भी इनमें कोई व्यवधान मतलब अब किसी तरीके की कोई वो नहीं होती है, मतलब अलग तरीके से अलग समूह में ले जाके ऐसे बच्चों को बिल्कुल ही नहीं पढ़ाना चाहिए, ये चीज़ गलत है। उनको साथ में सारे बच्चों के साथ ही वो चीज़ सिखानी चाहिए जिससे कि बाकी बच्चों की अगर कुछ भी ऐसी कोई कमी है तो बच्चे खुल करके उसको एक्सप्रेस कर सके और उसको दूर किया जा सके। इग्नोर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हर विद्यार्थी को जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है उसका अनदेखा किया जाए, ये भी गलत हो जाएगा। डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एमंग ऑल स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों में जुड़ाव की भावना विकसित की जाए, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि सक्सेसफुल समावेशन के लिए ऐसे बच्चों का जो कि एडवांटेज्ड ग्रुप से या फिर वंचित समूह से आ रहे हैं तो उनके लिए जरूरी है कि सभी विद्यार्थियों में जुड़ाव की भावना विकसित की जाए। नेक्स्ट है इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन अ मेन स्ट्रीम क्लासरूम विल रिक्वायर, एक मुख्य धारा वाले कक्षा कक्ष में विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? सेग्रीगेशन बेस्ड ऑन एबिलिटी, योग्यता के आधार पर अलगाव, गलत। मोर स्ट्रेस ऑन कॉम्पिटिशन एमंग स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिशन वाली चीज जहाँ पे भी आए वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सेंसिटाइजेशन, सामर्थ्य निर्माण और संवेदीकरण, इसी चीज का ध्यान देना चाहिए, फिर यही चीज जरूरी है जो कि ऐसे बच्चे हैं जो कि स्पेशल नीड्स वाले बच्चों हैं तो उन बच्चों के लिए जरूरी है कि सामर्थ्य निर्माण उनके सामर्थ्य के हिसाब से बिल्डिंग्स हो और संवेदीकरण हो।
फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप्स इट इज इम्पॉर्टेंट, पिछड़े वर्ग से आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनका सफल समावेशन हो, उसके लिए क्या जरूरी है कि उनको अलग सेक्शन में पढ़ाया जाए। गलत। प्रमोट सेंस ऑफ बिलोंगिंग एमंग देम, उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाए, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उनके सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर किया जाए। गलत। मेकिंग ट्यूशन टेकिंग आफ्टर स्कूल कंपलसरी फॉर देम, उनके लिए जो विद्यालय के बाद में ट्यूशन लिया जाता है वो अनिवार्य कर दिया जाए, ये भी गलत। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है टू प्रमोट इंक्लूजन अ टीचर शुड, समावेशन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? कंपटीशन को बढ़ावा देना चाहिए। गलत। इम्प्लीमेंट टीचर सेंटर्ड पेडागोजी, ये सारे कीवर्ड्स आपके ऐसे हैं जो कि नेगेटिव कीवर्ड्स है, यहाँ से ये सब देखिए आपका डायरेक्ट ऑप्शन हटाना है। इग्नोर करना उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, ये भी नेगेटिव वर्ड है। प्रैक्टिस यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प को क्रियान्वित करना चाहिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 का। नेक्स्ट है फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स इट इज इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड एस्पेक्ट्स ऑफ देयर कल्चर थ्रू वेरियस एक्टिविटीज, मतलब कि वंचित समूह के जो विद्यार्थी हैं उनके समावेशन को सफल बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि उनकी संस्कृति के पहलुओं को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शामिल किया जाए। बिल्कुल सही। उनको शामिल करने से क्या होगा? बच्चों में अपनेपन का बोध आएगा और अपनेपन के बोध से बच्चे खुद ही सीखने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो जो रीजन दिया गया है कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग फॉस्टर्स द मोटिवेशन टू लर्न, अपनेपन का बोध सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है, तो तर्क भी सही है और अभिकथन जो दिया है वो भी सही है, मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 1 इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15। For successful inclusion of students belonging to scheduled tribe is important to, मतलब कि जो अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी हैं उनके समावेशन को सफल बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि टीच इन द लैंग्वेज प्रिफर्ड बाय द डोमिनेंट ग्रुप, जो प्रमुख समूह है उनके द्वारा जो पसंद की जाने वाली भाषा है उसमें पढ़ाया जाए। तो बाकी बच्चे क्या करेंगे? उनकी कल्चरल नॉलेज और एक्सपीरियंसेस को इग्नोर किया जाए, भी गलत। कहीं भी उनके अनुभवों को इग्नोर करने की बात आए, उनके सांस्कृतिक ज्ञान को इग्नोर करने की बात आए, तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रोवाइड एजुकेशनल मटेरियल्स डेवलप्ड इन देयर लोकल लैंग्वेज, उनकी अपनी स्थानीय भाषा में जो बनाई गई शैक्षिक सामग्री है उसको उपलब्ध कराया जाए, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रोवाइड एजुकेशनल मटेरियल्स डेवलप्ड इन देयर लोकल लैंग्वेज। नेक्स्ट है रोल ऑफ टीचर इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम इज टू, एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है? एड्रेस एंड रिस्पॉन्ड टू द डाइवर्स नीड ऑफ ऑल चिल्ड्रन, बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना और उनका ख्याल रखना, या फिर गिव अटेंशन टू सम स्पेशल स्टूडेंट्स, केवल कुछ जो स्पेशल स्टूडेंट्स है उन पर ध्यान देना, ये ऑप्शन आपका गलत। आइडेंटिफाई सेग्रीगेशन की बात है, यहाँ भी गलत। रेफर स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन टू अ स्पेशलिस्ट, टीचर खुद ना उनसे कैटर करके स्पेशलिस्ट से ले जा करके उनकी नीड्स का ध्यान रख रही या फिर उनको अलग से सिखा रही है, तो ये भी ऑप्शन गलत। यही राइट ऑप्शन हो जाएगा कि एड्रेस एंड रिस्पॉन्ड टू द डाइवर्स नीड्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन, हर एक बच्चे की जरूरतों का पता लगाना और उनका ख्याल रखना, ये 17 का राइट ऑप्शन है, यही अध्यापक का रोल होना चाहिए। What should a teacher keep in mind while teaching a diverse group of learners? विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए? एक्नॉलेज एंड रिस्पेक्ट एवरी स्टूडेंट्स, हर एक विद्यार्थी को स्वीकारना और सम्मान देना, बिल्कुल सही। उनके कल्चरल डिफरेंसेस को इग्नोर करना, गलत। कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन को बरकरार रखना, सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, ये भी सही हो जाएगा। गिव इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, उनको अप्रत्यक्ष रूप से निर्देश देना, ये ऑप्शन आपका गलत। गिव स्टूडेंट्स ऑटोनोमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, विद्यार्थी को स्वायत्तता और लचीलापन देना चाहिए, लचीलापन देना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा, मतलब फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू कॉन्टेम्परेरी पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन Which of the following is the most suggested model of schooling for children with disabilities? शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चे जो हैं उनकी शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? तो हम जानते हैं दिव्यांग बच्चे हों, हर एक तरीके के बच्चे हों, उनको सही तरीके से सिखाया जा सके, उसके लिए किस तरीके की एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की बात की गई है, जो भी कॉन्टेम्परेरी पॉलिसीज आती हैं शिक्षा की उसमें। नेक्स्ट है Which of the following depicts a culture of inclusion in schools? मतलब कि निम्न में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है?
विद्यार्थियों को ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है, या फिर डाइवर्सिटी एंड वेरिड पर्सपेक्टिव्स आर डिस्करेज्ड, विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्यों को हतोत्साहित किया जाता है, गलत। केवल कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जो कि वेलकम्ड फील करें और ये स्कूल में उनकी वैल्यू होती है ये महसूस करें, तो ये भी ऑप्शन गलत। हर एक बच्चे को ये महसूस होना चाहिए। स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड ग्रुप्स एज पर देयर एबिलिटीज, विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर स्थायी समूहों में बांटा जाता है, ये भी गलत। सेम तरीके मतलब कि उनकी एक एबिलिटी वाले ग्रुप को अलग कर दिया, तो इस तरीके का काम नहीं करना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जो भी असेसमेंट वगैरह कराया जाता है विभेदी आकलन को बढ़ावा देना चाहिए, मतलब कि हर एक बच्चे की जरूरत के हिसाब से आकलन किया जा सके, इस तरीके को प्रमोट करना चाहिए। तो 20 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। इन अ क्लास comprising of culturally diverse students, which of the following should be avoided by a teacher? सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक, यहाँ पे ये नहीं होगा, को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? चर्चा में विविध संस्कृतियों के उदाहरण लाना, या फिर प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली का विकास करना, या फिर विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर पूछा इसमें से किस चीज से बचना चाहिए? प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस अमंग स्टूडेंट्स, तो ये चीज सही है कि विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए। विद्यार्थी अपनी संस्कृति की जो अनूठी विशेषताएं उनको साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी सही है। प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली का विकास करना चाहिए, ये भी सही है। प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली, विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। संस्कृति रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को लिखते किस चीज से बचना चाहिए? अच्छा, यहाँ पे कहा है जो डोमिनेंट कल्चर है, जो प्रभावी संस्कृति के लिए केवल जो डोमिनेंट कल्चर है उन्हीं के लिए करिकुलम और टीचिंग स्टाइल का डेवलपमेंट करना चाहिए। तो आपका यही चीज है कि ऐसा करने से ही टीचर को बचना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, एक समावेशी कक्षा में स्टूडेंट्स आर पैसिव रिसिपिएंट्स ऑफ नॉलेज, विद्यार्थी ज्ञान सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है। तो जहाँ भी बच्चों को पैसिव रिसिपिएंट्स बोला जाए वो गलत। यहाँ तो इंक्लूसिव क्लासरूम की बात होगी, यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों पर ही ध्यान दिया जाता है, बच्चों के हिसाब से कराई जाती है। स्टूडेंट्स ग्रो एंड डेवलप इन एक्विटेबल मैनर, हमने क्या बताया था कि इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या होता है, इक्विटी पर ध्यान दिया जाता है। तो इस वजह से विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से पढ़ते और विकसित होते रहे, ये इंक्लूसिव क्लासरूम में होता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, इंक्लूसिव एजुकेशन इम्प्लाइज दैट, जो समावेशी शिक्षा है उससे क्या अभिप्राय है कि जो EWS कोटा है उसको गवर्नमेंट स्कूल्स में अवेलेबल कराया जाए, या फिर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज शुड बी प्लेस्ड इन स्पेशल स्कूल्स ओनली, जो दिव्यांग छात्र हैं उनको सिर्फ विशेष विद्यार्थियों में ही शिक्षा दी जाए, गलत। इनको नॉर्मल बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है इंक्लूसिव एजुकेशन में। ओनली इंग्लिश बी टॉट इन गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, ये भी गलत। all children irrespective of their abilities to be provided equally quality education, मतलब योग्यताओं से परे जा करके हर एक बच्चे को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, यही इंक्लूसिव एजुकेशन का अभिप्राय है। मतलब इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, while teaching a teacher should use while teaching a teacher should use a variety of ways to represent the context of teaching, मतलब कि पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के अलग अलग तरीके को अपनाना चाहिए। टीचर्स नीड्स टू अडॉप्ट देयर पेडागोजी टू सूट द डाइवर्स नीड्स ऑफ लर्नर्स, क्योंकि शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपनी शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। तो कारण भी सही है, विकथन भी सही है, मतलब कि बच्चों की जरूरत के हिसाब से जहाँ पे जैसी जरूरत पड़े उस हिसाब से टीचर को अपनी पेडागोजी को चेंज कर लेना चाहिए, अपना जो शिक्षण शास्त्र का तरीका है उसको बदल लेना चाहिए। तो जो कथन दिया है वो भी सही है और जो उसका कारण दिया हुआ है वो भी सही है। तो बोथ A and R are true and R is the correct explanation of question option number 8। तो इसका राइट ऑप्शन 1। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, एक समावेशी कक्षा में स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स आर एक्सपेक्टेड टू अडॉप्ट टू द जनरल करिकुलम दैट इज फॉलोड फॉर एवरीवन, गलत।
मतलब कि जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि जो साधारण पाठ्यक्रम बनाया गया है उसी के अनुकूल वो अपने आप को ढाल लें। तो ये गलत हो गया, उनके हिसाब से पाठ्यक्रम बनाया जाएगा जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, ना कि उनको साधारण पाठ्यक्रम के हिसाब से खुद को ढालना पड़ेगा। Students with special needs learn outside of the system of mainstream education with content designed separately for them। जहाँ पे भी सेपरेशन से रिलेटेड कोई बात की जाए तो वो भी ऑप्शन आपका इंक्लूसिव क्लासरूम में गलत हो जाएगा। Students with special needs are always placed separately in a special classroom along with a special educator। जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं उनकी शिक्षा का प्रयोजन एक विशेष शिक्षक के साथ एक अलग अलग कक्षा कक्ष में किया जाता है। Students with special needs learn within the system of mainstream education and there is a commitment to remove all barriers for full participation of everyone। मतलब कि जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं उनको मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी जो अवरोध है उनको हटाने की वचनबद्धता होती है। तो यही होता है इंक्लूसिव क्लासरूम में। तो 25 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है सौरभ शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन द इंक्लूसिव क्लासरूम। एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषताओं को दर्शाता है। होल्ड्स बुक्स वेरी क्लोज और वेरी फार फ्रॉम हिम व्हाइल रीडिंग। जब वो पुस्तक को पढ़ रहा होता है तो पढ़ते समय या तो वो स्वयं के बहुत नजदीक रखता है या बहुत दूर पकड़ता है। पहली दूसरी चीज, ब्लिंक्स ऑफन एंड क्लोज वन आई और हैज रेडनेस इन आई। बार बार आंख झपकाता है और एक आंख बंद करता है या उसकी आंखों में लालिमा होती है। में मिसरीड मटेरियल ऑन द चॉक बोर्ड पर जो लिखी विषय वस्तु है उसको भी गलत पढ़ता है। तो ये सारे जो इंडिकेशंस है, जो विशेषताएं, वो निम्नलिखित में से किस परिस्थिति की ओर जो है वो संकेत करती है? सेरेब्रल पाल्सी या फिर विजुअल इम्पेयरमेंट या डिसलेक्सिया या डिसआर्थिया, उच्चारण वैकल्य। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विजुअल इम्पेयरमेंट, मतलब कि दृष्टिबाधिता दिखा रहा है ये चीज। मतलब इसकी सारी दिक्कतें किससे? आइज से रिलेटेड है, तो इसी वजह से क्या हो गया? विजुअल इम्पेयरमेंट। To accomplish the goal including children with special needs in a regular classroom, the teacher should, मतलब कि सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? आइडेंटिफाई इंडिविजुअल चिल्ड्रंस स्ट्रेंथ्स, इंटरेस्ट एंड नीड्स। हर एक बालक की उनकी जो विशेष मजबूत पक्ष हैं, उनकी जो रुचियां हैं और आवश्यकताएं हैं, उनको पहचान करना चाहिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन 1 सही। डिसरिगार्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये ऑप्शन आपका देखते ही गलत हो जाएगा कि वैयक्तिक भिन्नताओं का निरादर करना चाहिए। अडॉप्ट असेसमेंट स्ट्रेटेजीज टू फैसिलिटेट लर्निंग, अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन युक्तियों का अनुकूलन करना, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रिपेयर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, हर एक बच्चे के लिए वैयक्तिक शिक्षा योजना बनानी चाहिए, तो ये भी सही है। मतलब फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट है इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बडी सिस्टम एंड कॉपरेशन लर्निंग। एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहयोजक अधिगम को शुड बी डिस्करेज्ड, मतलब हतोत्साहित करना चाहिए। शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड, सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये सही हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि समावेशी कक्षा में जो बड़ी सिस्टम है कॉपरेशन लर्निंग है, इससे क्या करेंगे बच्चे एक दूसरे के साथ सीखेंगे तो और सहज होकर के सीख पाएंगे। इस वजह से इस चीज को प्रमोट करना चाहिए, इसको एक्टिवली प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट है what should a teacher do for learners from disadvantaged and deprived community in her classroom। अगर किसी भी अध्यापक की कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चे हैं तो उसको क्या करना चाहिए? उसको एक्स्ट्रा हेल्प स्कूल के बाहर से देनी चाहिए, या फिर उसके लिए अलग से स्पेशल सेक्शन तैयार कर देना चाहिए, विशेष अनुभाग बना देना चाहिए, या फिर जो सेम एबिलिटी वाले बच्चे हैं उनका एक अलग ग्रुप तैयार करना चाहिए, या फिर फॉर्म कोलैबोरेटिव ग्रुप्स दैट यूज ग्रुप डाइवर्सिटी फॉर इनहेंसिंग लर्निंग। सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो कि अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल कर सकें, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कभी भी ग्रुप बनाने की बात आए तो पॉजिटिव तब होगा जब उस ग्रुप में डाइवर्स क्वालिटी वाली या डाइवर्स एबिलिटी वाली ग्रुपिंग्स की जाएगी, क्योंकि वही चीज है जो कि लर्निंग को इन्हांस कर सकती है या फिर अधिगम का संवर्धन कर सकती है। इस वजह से 29 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। लास्ट है हमारा हाउ कैन अ टीचर क्रिएट एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट फॉर लर्नर्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स इन क्लासरूम। एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है? By reflecting on her own stereotypes and beliefs that constant learning experiences of children।
अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो कि बच्चों के शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, क्योंकि ये करेगी तो इस तरीके से क्या चीज़ उसको नहीं करना चाहिए वो समझ पाएगी। इंक्लूड डाइवर्सिटी ऑफ चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस इन क्लासरूम, कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को सम्मिलित करके, ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्रिएट एन इंस्टीट्यूशनल इथोस दैट हैज स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज ऑन इक्वालिटी, संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल दे करके, तो ये भी सही है। एनकरेज चिल्ड्रन टू अडॉप्ट एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड करिकुलम, मतलब कि छात्रों को प्रोत्साहित करके कि वे स्वयं को मानकीय पाठ्यक्रम के अनुकूल बनाने, ये चीज़ गलत है, क्योंकि बच्चों के हिसाब से करिकुलम बनाए जाते हैं कि ना कि जो भी स्टैंडर्ड करिकुलम्स बनाए जाए उसी से बच्चे को कहा जाए कि उसी हिसाब से वो खुद को ढाल लें। तो ऑप्शन आपका गलत हो गया फोर्थ वाला, मतलब कि फोर्थ ऑप्शन गलत, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30। ये था हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चंस आए हैं वो सारे। इसके बाद आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वृद्धि और विकास में, उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।